एटलीस्ट आज हमको इतनी तसल्ली है कि भारत का ये सेक्युलर हिंदू और सनातनी और ये सोया हुआ, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड, ये सोया हुआ नहीं, ये मरा हुआ सनातनी चैन की नींद सोया हुआ था, आज कम से कम ऐसे लोग खड़े हो गए हैं उठ करके जो इस सच्चाई को बेबाकी के साथ बता रहे हैं, लोगों की आंखें खोलने का काम कर रहे हैं कि तुम्हारा अंजाम ये होने वाला है, उससे पहले जग जाओ और अपनी आंखें खोल लो। पर हमारा भारतीय सनातनी इतना इतना लिब्रांडो और इतना सिकुलर हो चुका है कि वो आने वाली धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती, उसके बच्चों की गर्दनों तक बढ़ती इन हाथों को देखकर भी आंखें मूंद कर सोया हुआ है। कुछ चंद एक लोग हैं जो अपनी जान हाथों पर लेकर के इन लोगों को झंझोड़ रहे हैं पकड़ के उठो, लेकिन जो सोया हुआ है वो उठाया जाता है, जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको नहीं उठाया जाता, उसको सिर्फ जलाया जाता है, उसके ऊपर सिर्फ पानी फेंका जाता है। जब पानी फेंका जाता है तब वो हड़बड़ा करके उछल के उठता है। इनके ऊपर पानी फेंकने का वक्त आ गया है, जलाने का काम तो अब्दुल बराबर कर रहा है, इनको हमारा काम है कि हम इनके ऊपर पानी फेंकें और इनको उठाएं। हमारी इसी कायरता को प्रेजेंट करने वाली और अब्दुल की इस चालाकी और कन्वर्जन के इस खेल को प्रेजेंट करने वाली जो एक सोच है उसको एक्सपोज करती नजर आती है केरला स्टोरी मूवी। और बड़े अफसोस की बात है, अपने आप को गांधी की नाजायज औलाद कहने वाले कांग्रेसी हराम के बच्चे इस मूवी पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उनको नहीं मतलब सनातनियों का और उनके बच्चों का आगे क्या होने वाला है, उनको सिर्फ अपनी जनरेशन को सेव करना है, क्योंकि उनके पास तो ऑप्शन है लंदन जाने का भी और उनके पास ऑप्शन है जर्मनी जाने का भी और उनके पास ऑप्शन है यूएसए जाने का भी। तुम्हारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, या तो हिंदुस्तान की धरती में जियो या तो हिंदुस्तान की धरती में दफन हो जाओ, इसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। इसलिए आपको जागना होगा, अपनी आंखें खोलनी होगी, अपनी बच्चों को एजुकेट करना होगा। मूवी शुरू होती है एक लड़की के इंट्रो के साथ, जो कि केरला की एक हिंदू लड़की है और वो एक कॉलेज में पढ़ती है, उसके साथ में उसकी पीसफुल कम्युनिटी की सहेली भी पढ़ती है। आपस में जब बातें होती हैं तो वो हमेशा अपने इस्लाम को प्रेजेंट करते हुए ग्लोरीफाई करने का काम करती है कि पूरी दुनिया का मालिक सिर्फ अल्लाह है और पूरी दुनिया को चलाने वाला सिर्फ अल्लाह। जैसा कि मैंने पहले कहा, पूरी दुनिया का मालिक अल्लाह और पूरी दुनिया का मालिक जितनी पूरी दुनिया की चीजें उन सब पर अब्दुल का हक है, क्योंकि वो अल्लाह ने बनाई है, काफिरों का कोई हक नहीं है उस पर। उनको वो इस तरह की तालीम देती नजर आती है। ये पहला काम होता है, अपने मजहब को ग्लोरीफाई करना। दूसरा पॉइंट रखती है कि तुम किसकी वर्शिप करते हो, तुम किसकी पूजा इबादत करते हो। लड़की कहती है मैं शिवा महादेव की पूजा करती हूँ, तो वो इस पर उपहास करती है, मजाक उड़ाती है ये कह करके कि वो शिवा की तुम इबादत करते हो जो अपनी पत्नी के मरने पर एक आम आदमी की तरह चीखें मार मार कर रोता है। यानी कि दूसरों के बिलीफ को जो है क्रिटिसाइज करना, उसका मजाक उड़ाने का काम। उसके बाद कॉलेज में उस लड़की के साथ, उस लड़की की सहेलियों के साथ गुंडों के द्वारा, क्योंकि अब्दुल गुंडे हैं, उनके साथ जब छेड़छाड़ की जाती है तो वहां पर फिर से वो लड़की एक्शन में आती है और कहती है कि अगर हिजाब तुम्हारे पहना होता तो तुम्हारे साथ ये छेड़छाड़ नहीं होती, क्योंकि हिजाब पहनने वालों की हिफाजत, उसकी प्रोटेक्शन खुद अल्लाह करता है। यहां पर कुछ पॉइंट समझने वाले हैं। नंबर एक की बात यह है कि वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो लड़कियां हिजाब पहनती है उनके ऊपर कोई गलत नजर नहीं डालता, और छेड़छाड़ और रेप जैसी वारदात सिर्फ उन महिलाओं के साथ होती है जो कम कपड़े पहनती है या बुर्का नहीं पहनती या हिजाब नहीं पहनती। हिजाब के पीछे की स्टोरी जिन लोगों को मालूम है कि हिंदू और मुसलमान को पहचाना जा सके और उनको ना छेड़ा जाए जो मुसलमान है, इसके लिए हिजाब का इन्वेंशन करने वाले का नाम उमर है, जो बार बार नबी से जाके कहता है कि हिजाब लाजिम करो, हिजाब फर्ज करो, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन मुसलमान और कौन गैर मुस्लिम और लौंडी। तो कुरान भी इसी चीज को कहता है कि जब तुम घर से बाहर निकलो या तुम्हारी माँ बहन बेटियां घर से बाहर निकले मुसलमानों की, तो हिजाब पहन के निकला करो, ताकि तुम पहचानी जाओ कि तुम मुसलमान हो और तुम सताई ना जाओ, तुम छेड़ी ना जाओ, क्योंकि छेड़ने का काम अब्दुल करता है बाहर गैरों की महिलाओं को। वहां मदीना के अंदर काफिर नहीं थे छेड़ने वाले मुसलमानों को, उनको छेड़ने वाले मुसलमान ही थे, जो लौंडी समझकर या काफिर की लड़कियां समझ करके उनको छेड़ते थे। इसलिए हिजाब का इन्वेंशन किया गया। तो जब छेड़ने वाली कौम ही अब्दुल की है तो बुरखा देखेंगे तो समझ जाएंगे ये तो हमारी जिहादन बहन है,
उसको नहीं छेड़ेंगे। छेड़ने का काम तो सिर्फ काफिरों की महिलाओं के साथ करना है ना, रेप तो उनका करना है। किसी सज्जन ने अभी यहाँ पर मेरे इस प्रोग्राम के शुरुआत में, शुभम नाम है उनका, एक कमेंट लिखा था। उन्होंने कहा था कि इस्लाम क्या गैर मुस्लिम महिलाओं के साथ बदतमीजी करने और उनका रेप करने की इजाजत नहीं देता। एक एक्स मुस्लिम आज जो है इसको डिफेंड कर रहा था बैठ करके कि ऐसा इस्लाम इजाजत नहीं देता। मैं कहता हूं या तो वो एक्स मुस्लिम नहीं है या तो उसने पढ़ा अम्ब नहीं है। जो भी वो एक्स मुस्लिम है, क्योंकि मुझे नाम नहीं बताया गया तो मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन जो भी है एक्स वाई जेड वो या तो एक्स मुस्लिम नहीं है या तो उसने इस्लाम पढ़ा नहीं है। क्योंकि पर्दे का, हिजाब का हुक्म ही इसलिए आया था ताकि मुसलमान महिलाओं का पता चल जाए कि कौन मुसलमान है, उनको नहीं छेड़ना, बाकी सबको छेड़ना। वल मुहसिनात मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबुल्लाह अलैकुम उहिल्ला लकुम। ये जो आयत है ये साफ साफ कहती है कि आपने काफिरों की मां बहन बेटियों को इस्तेमाल करना है। अगर वो शादीशुदा भी हो तब भी जायज है तुम्हारे लिए, चाहे उसका हस्बैंड भी हो, वो शादीशुदा भी हो, तुम्हारे कब्जे में आ गए, तुम उसको छेड़ो। तुम पावरफुल हो, उसको छेड़ो। तुमने उसको बंदी बना लिया, छेड़ो। कौन कहता है, इस्लाम नहीं कहता गैर मुस्लिमों की महिलाओं का रेप करने, उनको छेड़ने को। बाकायदा तरगीब देता है, हुक्म देता है। इसी आयत के अंदर आता है आगे, इस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फातुहुन्ना अरुहुन्ना फरीज़तन। फर्ज, फर्ज, हुक्म, ऐसा फर्ज जिसको नहीं छोड़ा जा सकता। ये फर्ज है तुम पर, फर्ज है तुम पर ये करना। तुम गैर मुस्लिमों की महिलाओं, मां बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करो, उनका रेप करो। लाओ कौन सा हरामजादा मुल्ला, लाओ कौन सा मुसलमान है जो मुझे डिबंक करे कि नहीं है फर्ज। लाओ उसको बैठाओ यहां लाकर, और लाओ उस सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम को यहां बिठा करके मैं उसको इस्लाम ढंग से पढ़ाऊंगा। शायद ढंग से पढ़ करके नहीं बना एक्स मुस्लिम, या एक्स मुस्लिम है ही नहीं, ढोंग कर रहा है। ये ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसा कल्ट है जो आपका और हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है। और इससे अपनी आने वाली जनरेशन को हमें खुद बचाना होगा। आप करोड़ों रुपए इकट्ठा करके, आप करोड़ों रुपए इकट्ठा करके, आप प्रॉपर्टी बनाकर, बैंक बैलेंस बनाकर, 2 बच्चे पैदा करके आप अपनी आने वाली जनरेशन को सेव नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप सेव कर सकते हैं उनको एजुकेट करके। एजुकेट का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर लॉयर बना करके सेव करो उनको, उनको ये बनाओ, जो बनाना है बनाओ, उनको एजुकेशन दो। मैं एजुकेशन के खिलाफ थोड़ा ना हूं, मैं कहता हूं पूरी एजुकेशन दो साथ, और उनको अपनी भारतीय सनातन संस्कृति की एजुकेशन दो, भारतीय सनातन संस्कार सिखाओ उनको, और साथ ही सिखाओ उनको कि इस्लाम क्या है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो बिना गाली गलौच, बिना बदतमीजी के, संजीदगी के साथ अपनी बात रखते हैं। सचवाला जी को सबसे ऊपर रखता हूं इस दायरे में मैं। ऐसे लोगों की वीडियो अपने बच्चों को दिखाओ, अपनी बच्चियों को दिखाओ, उनको बताओ ये है इस्लाम, इससे तुमको सेफ रहना है, इससे तुमको सेफ रहना है। जब तक आप ये नहीं करेंगे आपकी आने वाली जनरेशन नहीं बच सकती है। तो मूवी आगे बढ़ती है और वो इस तरीके से मजाक उड़ाती है और उसको हिजाब पहनने का हुक्म देती है। बात शुरू होती है हिजाब से। अब लड़की ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया, भारतीय हिंदू लड़की ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया अपनी मुस्लिम सहेली से इंस्पायर होकर के और अपनी सेफ्टी के लिए। उसके बाद उनके त्योहारों में जाना, उनको मुबारकबाद देना, उनके अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो करना, यहां तक कि किताब पढ़ते पढ़ते हाथ उठा करके अब हिंदू लड़की जो है वो दुआ भी मांगने लगी है। और उसके दिल में जो ये चीज थी कि शिवा जो है वो मेरे गॉड हैं और सिर्फ वही असली गॉड है, या सनातन धर्म ही मेरा धर्म है, अब वो चीजें उसके दिल के अंदर से फीकी पड़ चुकी हैं और अब वो सबको सिर्फ जो है बराबर समझती है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, या वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, सबका मजहब अब वो बराबर समझती है। और इसी दौरान जो है प्री प्लान तरीके से उसकी जिंदगी में एंट्री होती है अब्दुल की, और अब्दुल आकर के उसको प्यार की जाल में फंसा लेता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे तबलीग चलती है और एक दिन वो उसको कहता है कि चलो निकाह कर लेते हैं। और ये लड़की जो है, जो हिंदू महिला है, हिंदू लड़की है, ये फातिमा बन जाती है और निकाह कर लेती है। जब मूवी शुरू होती है तो बाकायदा एक पूरी टीम है मौलवी और मुल्लाओं की जो ऐसे बच्चों को एजुकेट कर रही है कि आपने किस तरीके से इन लोगों को फंसा करके इनका कन्वर्जन करना है, और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बताता है। पहला काम, इनके करीब जाओ, इनसे दोस्ती करो। दूसरा काम, इनको इनके परिवार, इनके खानदान से अलग करो। इनका कांटेक्ट जो है वो काट डालो अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, ताकि इनके दिलों से अपने परिवार के लिए जो मोहब्बत, जो रेस्पेक्ट है वो खत्म हो जाए। तीसरा पॉइंट, तीसरा काम करना है वो ये करना है कि इनके साथ रिश्ता कायम करो, इनके साथ दोस्ती करो, प्यार वाला रिश्ता बनाओ, और जरूरत पड़े तो इनको प्रेग्नेंट भी करो। प्रेग्नेंट करने का जो कनेक्शन है वो इसीलिए है ताकि उनसे
बच्चे पैदा कराए जा सके, और शादी से पहले उनको प्रेग्नेंट करने का मतलब ये है ताकि उसको हर हाल में मजबूर किया जा सके अपने साथ निकाह करने के लिए, और उसके बाद उससे निकाह करके उसे अपने कब्जे में ले लो, उसके खानदान से उसका जो है कनेक्शन काट दो, और पांचवा ये काम करो कि अगले मिशन के लिए जल्द से जल्द हमें ऐसे लोग हम तक पहुंचाओ, ऐसी लड़कियां हम तक पहुंचाओ, ताकि फिर हम उनको बैरून भेजे, यानी दुबई, कुवैत, अरब, इनमें भेज करके, और उनको अब जो है बाकायदा आईसीस से ट्रेनिंग दिलवाएं कि अल्लाह ने तुमको क्यों पैदा किया है, और तुम जाओ अपने लोगों में और वहां जाकर के आतंकी गतिविधियों को अंजाम दो। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ केरला स्टोरी मूवी, जो एक लड़की की कहानी है, जिसकी एक नर्स थी जिसने सुषमा स्वराज को उस समय एक लेटर लिखा था अपनी सेफ्टी के लिए, जहां आईसिस ने कब्जा कर लिया था और लोगों को जो है पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले रहे थे और बगावत फैला दी थी। वहां से बाकायदा निकलने के लिए बहुत सारे लोगों ने गुहार लगाई थी। हमारी बहुत सारी महिलाएं जो है रोज इसी तरीके से ट्रैप की जाती हैं, मिसगाइड की जाती हैं, ब्रेन वॉश की जाती है, और ये इसलिए हो रहा है मेरे दोस्तों क्योंकि हमारे पास समय नहीं है अपने बच्चों के साथ बैठ करके बात करने का, अपने बच्चों को सही और गलत की का फर्क बताने का। हमारे पास सही समय नहीं है हमारे बच्चों को इस कल्ट, इस जो है दानव के, ये जो दानव क्वालिटी का जो कल्ट है, जो आइडियोलॉजी है इस्लाम, इसकी सच्चाई बताने का कि इसका इंटेंशन, इसका मकसद क्या है। हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हमारी बच्चियों को ट्रैप किया जाता है। एक्स मुस्लिमों ने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला, और ये नहीं कहा कि आप जाकर के इनकी मुसलमानों की बच्चियों की जिंदगी खराब करो। हमने भी नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अगर आपको प्यार करना है नौजवान बच्चों सनातन के, तो प्यार करो किसी मुस्लिम लड़की से, लेकिन उसके साथ धोखाधड़ी, उसके साथ चीटिंग, उसके साथ जो है इस्तेमाल करने की सोच से नहीं, बदले की सोच से नहीं, ये सोच करके कि जो एजेंडा इधर से चलाया जा रहा है तादाद बढ़ाने का, उसको कम करना है ताकि हमारी आने वाली नस्लें सेफ रहें। इनके साथ प्यार करो, इनके साथ रिश्ता रिश्ता बनाओ, रिश्ता बनाओ मतलब फिजिकल नहीं, मतलब इनके साथ शादी करो, शादी करके इनको अपने घर में लाओ। इससे दो फायदे होंगे, जिहादियों की नस्लों पर बढ़ती हुई आबादी पर जो है आप रोक लगा पाओगे, और उस महिला की, उस बच्ची की आगे बिगड़ने वाली जिंदगी, क्योंकि उसको तो बच्चे पैदा करने की मशीन बनना है किसी अब्दुल से शादी करके, उसकी जिंदगी संवार पाओगे, उसको एक अच्छा परिवेश, इज्जत वाला माहौल दे पाओगे। उसको जिंदगी में ये एहसास नहीं होगा कि तू पांव की जूती है, उसको ये एहसास नहीं होगा कि तू खेती है, उसको एहसास नहीं होगा कि तू अगर अपने अपने शोहर के, अपने पति के जख्म और उसमें से रिश्ते हुआ खून पीप को अगर तू चाट चाट करके साफ करे, तो तू अपने हस्बैंड का हक अदा नहीं कर सकती। उसको जिंदगी में ये सब महसूस नहीं, उसको बाकायदा उसको इज्जत की जिंदगी मिलेगी, उसको इक्वलिटी वाली जिंदगी मिलेगी, उसको घर की लक्ष्मी बना करके पूजा जाएगा। ये काम करो और अपने बच्चों को सपोर्ट करो। और सनातनियों, तुम्हारा खून खून गंदा नहीं होगा, तुम्हारा गोत्र जो है वो अपवित्र नहीं होगा, अशुद्ध नहीं होगा। ये जो बैठे हैं ना, ये जो ढोंगी बाबा बैठे हुए हैं, जिन्होंने जाति धर्म गोत्र का फसाद फैलाया हुआ है, और इसके चक्कर में बांध करके तुमको रखा हुआ है, और आपस में ही रोज कुत्ते की तरह लड़ते हैं एक दूसरे को बुरा बोल करके, ये तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देंगे। क्योंकि इन ढोंगी बाबाओं की वजह से ही हमारे भारत का 80% SC ST वाला, अपने आप को कहने वाला, और 80% मुसलमान इन ढोंगी और पाखंडी बाबा की वजह से ही कन्वर्ट होकर के मुसलमान बना है। क्योंकि ये उसको, जब वो अपने अपने ईश्वर की, अपने परमात्मा की, अपने पैदा करने वाली की पूजा करना चाहते थे, उसका दर्शन करना चाहते थे, उससे मिलना चाहते थे, ये हराम के बच्चे, ये ढोंगी पाखंडी बाबा वहां सीढ़ियों से उनको धक्के मार करके वापस भगा देते थे कि तुम अपवित्र हो, अशुद्ध हो, तुम मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। इनकी वजह से भारत का 80% मुसलमान कन्वर्ट हुआ है। तलवार और कन्वर्जन के बिहाफ पर सिर्फ 20% मुसलमान बना है, ओनली 20%। औरंगजेब की, बाबर की, शाहजहां की, हुमायूं की, मुगलों की इतनी औकात नहीं थी, कासिम बिन मोहम्मद की इतनी औकात नहीं थी कि इतने सारे मुसलमानों का कन्वर्जन करा सकता था। ये सिर्फ और सिर्फ 20% लोगों का इन्होंने उनकी माँ बहन बेटियों को उठा करके हरम में रखकर उनसे बच्चे पैदा करके, या फिर उनको पैसों का लालच दे करके, या उनकी गर्दनों पर तलवार रख करके उनको कन्वर्जन कराया। 20% लोगों का। 80% लोग इन पाखंडी, ढोंगी और झूठे और मक्कार बाबाओं की वजह से, इन झूठे जो है ये जो गोत्रवादी, गोत्र की बात करते हैं, ये जो जातिवाद की बात करते हैं, ये जो छूत अछूत की बात करते हैं, ये जो ऊंच नीच की बात करते हैं, इन पाखंडी बाबाओं की वजह से 80% लोग मुसलमान बन गए। 80%। लेकिन एक बात और क्लियर है कि मैं सबको नहीं कह रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर और बहुत अच्छे अच्छे
धर्म के लिए अपनी जान निछावर करने वाले एक से एक लोग मौजूद हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं ऐसे लोगों को जो सनातन संस्कृति के लिए और भारत माँ के लिए काम कर रहे हैं। और कुछ 2-3 लोगों को तो पर्सनली मैं जानता हूं। सबसे पहला नाम अगर मैं योगियों की, साधुओं की बात करूं, सबसे पहला नाम जो मेरे मुंह से निकलेगा वो है श्री स्वामी नरसिंहानंद महाराज जी। यति नरसिंहानंद महाराज अपने जीवन को दांव पर लगा करके इस संस्था को बचाने का काम कर रहे हैं। एक हमारे बड़े मशहूर बाबा हैं, वो भी घर वापसी का कार्यक्रम चला रहे हैं, जितेंद्र आनंद जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं इन्हीं लोगों के बीच से ऐसे भी लोग निकल करके आए हैं जिनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि भारत के सनातनी और भारत के सनातनी माओ और बहनों और बेटियों के साथ क्या हो रहा है। उनको इस बात की तकलीफ है कि ये एक्स मुस्लिम कौन होते हैं हमको बताने वाले, ये एक्स मुस्लिम क्यों मूवमेंट चला रहे हैं। वो एक्स मुस्लिम के खिलाफ बैठ करके एजेंडा चला रहे हैं। जीवन में अपने आप कुछ कर नहीं पाए, जो कर रहा है उसको करने नहीं दे रहे हैं। इतने घटिया सोच वाले लोगों का अंजाम यही तो होगा कि अब्दुल इनको काटे ही गा, फिर ये काटे ही जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, सबसे पहले तो ये जातिवाद, ये गोत्रवाद, ये ऊंच नीच, इसके भेदभाव को खत्म करो। ये हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा ना तो कभी था, ना है और ना कभी हो सकता है। ये ढोंगियों की, पाखंडियों की, भारत को तोड़ने वाले लोगों की बनाई हुई एक ये जो है अंधविश्वास है, जिसको वो लोग खुद भी फॉलो कर रहे हैं, तुमसे भी फॉलो करवा रहे हैं। सबसे पहले इससे बाहर निकलना होगा अगर भारत के सनातनी को एकजुट होना है और जिंदा रहना है। जब तक ये नहीं होगा तब तक भारत का सनातनी एक नहीं हो सकता, जिंदा नहीं रह सकता है। अपने दूसरा काम ये करना होगा, अपने बच्चों को एजुकेट करना होगा तो इस कल्ट के बारे में, इस कल्ट की सोच के बारे में, और अपने बच्चों को बताना होगा कि तेरा हो या मेरा हो, अब्दुल सबका एक ही होता है। क्योंकि अब्दुल का मतलब ही है अल्लाह का बंदा। वो अल्लाह का बंदा पहले, उसके बाद में तेरा और मेरा कुछ है।